ईश्वर सत्य स्वरूप है। भक्ति प्रकाश। परमेश्वर सच्चित आनंद है, यह हम कहते हैं। यह अनादि भाव है। यह प्रकरण मनन करने का है। ईश्वर के स्वरूप सिमरन मनन करने चाहिए। इसी प्रकार आत्म स्वरूप है। यह दोनों भक्ति प्रकाश में ईश्वर स्वरूप पृष्ठ 103 से 122 तथा आत्मिक भावनाएं 183 से 195 बड़े आवश्यक हैं। सत्य किसे कहते हैं, यह पहले पद में कहा गया है। भक्ति प्रकाश के राम सत्य स्वरूप है प्रकरण में वस्तु का जो होनापन है और शुद्ध स्वरूप है, वह भाव वाली वस्तु है। परम सत्ता वाली वस्तु शुद्ध स्वरूप है। यह वस्तु भाव होने के रूप में है। इसका स्वरूप सत्य है जो सत्य कही गई है। जैसा है वैसा ही वर्णन है, बनाकर नहीं कही गई। इसमें झूठ अंश भी नहीं है। अखंड, जिसके खंड टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा राम भगवान का स्वरूप है। सद वस्तु अखंड है, इसका टुकड़ा भी नहीं होता है। वस्तुपन ही इसमें सत्य है। तीन लोक, तीन काल, जिसकी नास्ति न हो, ऐसी सत्ता जो है वह एक रस है। तीनों लोकों में जिसकी कभी कमी नहीं होती, वह सर्वदा विराजमान है, जिसका अभाव कभी नहीं होता। उसकी सत्ता अस्तित्व एक रस ही रहती है। इसी से सत्य और सद्भाव कहा गया है। जो घटने बढ़ने और परिवर्तन के बिना है, उसमें विकार नहीं है। जिसका आकार नहीं बदलता, जो नाश रहित वस्तु है, उसी को सत्य समझना चाहिए। अर्थात वही श्री भगवान का स्वरूप है। जिस वस्तु में परिवर्तन नहीं और किसी दूसरे वस्तु की मिलावट नहीं, वही वस्तु सत्य है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। श्री राम होने से रूप में पूर्णतया बाधा रहित है। इसका होना एक रस, अंत रहित और बहुत ज्यादा है। श्री राम होने में पूर्ण रूप, इसका होना एक रस, जैसे सूर्य सदा ही प्रकाश वाला, अगाध, जिसकी था न हो। श्री राम सब सत्यों का आधार है और साक्षात सत्य का ही रूप है। निरपेक्षित, अपेक्षा रहित, किसी के सहारे से रहित है। हम जो भी कार्य करते हैं, किसी अपेक्षा सहारे से करते हैं। किसी न किसी पर अवश्य निर्भर होते हैं, चाहे प्रकृति पर ही निर्भर हो, परंतु भगवान किसी पर भी निर्भर नहीं, अपितु अपेक्षा रहित सत्ता है। श्री राम की सत्ता हर स्थान पर विकारों से रहित है। उसके आगे कोई नहीं। वह सदा शुद्ध है। उसका रूप ऐसा अपार है जिसका अंत नहीं। जिसका नाम तथा रूप है, उसका काल भी अवश्य आता है। जो काल है वह नाम रूप में ही है, जैसे गुलाब के फूल खिले और फिर मुरझा गए। किसी वस्तु का नाम और युक्त, जो दो मिलाकर बने, वह वस्तुओं के मिलने से बनी है, चाहे वह क्षणिक ही हो। परंतु दयाल इन दोनों बातों से दूर है। उसका न काल ही है, न संयोग ही। हम कार्य हैं, जन्य हैं। जिसको पैदा किया हो उसे जन्य कहते हैं। प्रत्येक कार्य हम हाथ से करके दिखाते हैं। कोई वस्तु बनाई हो उसे जन्य कहेंगे। उसका नाश अवश्य होता है। जो जन्मा है उसका अंत भी है। कार्य जो है वह पैदा हुआ है। जो चीज किसी से बनी वह कभी ना कभी नष्ट होगी। राम किसी कारण से बना हुआ नहीं है। श्री राम कार्य रूप नहीं है। वह शुभ सत्य प्रकाश है। प्राणी को कार्य कहा गया है क्योंकि वह धीरे धीरे तीनों अवस्था को प्राप्त करता है। किसी दिन उसका अंत भी आता है। परंतु जो एक ही अवस्था में हो, अचल हो, उसे निश्चल कहा गया है। यह परिवर्तन से भी रहित है। ईश सत्ता है, सब सच्चाइयों का घर है, पूर्ण रूप से सत्य है। ऋषि मुनि कहते हैं कि श्री राम परिवर्तन आदि से तथा अंत और आदि से रहित है। उनका पद अमृत है, मृत्यु से रहित है। श्री राम के सत्य स्वरूप में काल तथा देश नहीं है। वह हर स्थान में है, किसी विशेष स्थान में नहीं बंधा। उनका स्वरूप अद्वैत,
अद्वितीय है, उन समान दूसरा कोई नहीं है। वह सत्ता सनातन वह सत्ता सनातन है। श्री राम में कोई अंतर नहीं है, राम के समान और कोई भी नहीं है। उनकी सत्ता सनातन पुरानी पुरातन है, सबका ठौर ठिकाना है। उनकी सत्ता अंशांशी भाव, दो अंशों से मिलने के भाव से रहित है। जैसे तार तार मिल कपड़ा बना है, राम बहुत परमाणु मिलकर नहीं बना। राम सबकी टेक है, रक्षा है, सहारा है और कार्य तथा कारण से रहित है। जिसके द्वारा कार्य किया जाए वह कारण है, और जो किया गया है वह कार्य है। किरण समूह जैसे सूर्य से जुड़ा रहता है, उसी प्रकार सब सत्ता राम में ही समाई रहती है। सारी सृष्टि माला के समान है, उसका सूत्र राम शोक रहित है। सारे लोग उसमें पिरोए शोभा पाते हैं। सब सत्यों के सत्य राम, तुम ही सबके आधार हो। मुझे अपने सत्य स्वरूप में प्यार दीजिए। यदि इन प्रकरणों को मनन किया जाए तो ज्ञान दृढ़ होता है और भक्ति भी दृढ़ होती है। जितना कोई मनन करे उतना ही भाव उसमें आता जाएगा। तो यह मनन करें तो यह दृढ़ीभूत हो जाएगा। मुझे यह हर्ष है कि आप सब भजन में लीन हुए। भजन में लीनता रस पैदा करती है। तन मन वचन से लीनता हो तो लोगों पर बड़ा प्रभाव होता है। हम ईश्वर को ज्ञान स्वरूप समझते हैं, तो यह मनन करने की बात है। मनन करके जब हम कहें तो ग्रंथ को मनन करके जब हम कहें तो ग्रंथ के पढ़ने का लाभ और फिर रुचि उत्पन्न होती है। इस पांच तत्व के पुतले में क्या है और भगवान क्या है, यह भी हमें जानना चाहिए।